हाँ तो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो जो हम बात करने वाले हैं, जैसा आप टॉपिक देख रहे हैं, भारत की कमजोर नब्ज। ये है क्या? हम बात करने वाले हैं बेसिकली चिकन्स नेक के बारे में, जो कि भारत की सबसे कमजोर कड़ी है, जो कि आगे चल के हमको बहुत परेशान करने वाली है। और हमको लगता है, तो हमें लगता है ऐसा कि भारत सरकार अगर कुछ इस पे कड़े कदम नहीं उठाई तो दिक्कतें आ सकती है हमें। तो एक बार इस पे हम लोग रोशनी डालने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। तो चिकन स्नैक समझना है तो सबसे पहले एक किसी इंटरनेट पे ये मतलब इमेज मिला, तो एक बार देखिए, इसे समझ में आ जाएगा आपको कि चिकन स्नैक हम किसकी बात कर रहे हैं। जो नॉर्थ ईस्ट का जो ये स्टेट है ना, पूरा ये जो पूरा पार्ट है, ये एक देखो आप, ये एक कमजोर कड़ी से जुड़ा हुआ है। ये एक कड़ी, ये कितने किलोमीटर है? 22 किलोमीटर की इसकी विड्थ है। तो ये 22 किलोमीटर का बस एरिया है जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को हमसे सेपरेट कर सकता है। तो इसी को बोला जाता है चिकन नेक, यानी मुर्गे की गर्दन। ठीक है, तो इसी चीज को लेके ये हमारा वीकेस्ट पार्ट है, कह सकते हैं, हमारे अखंड भारत का। तो इस पे हम थोड़ी रोशनी डालते हैं कि क्या दिक्कत है और क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। जैसे ये बांग्लादेश हो गया, यहाँ भूटान है, और ये हमारा प्यारा भारत, और ये है जो ये जाता है पास कहां से होता है? सिलीगुड़ी से। सिलीगुड़ी एक्चुअली एक रोड भी है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, जो कि ये मेन रोड है जो कि ये नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है। मतलब हमारा नॉर्थ ईस्ट का पूरा कनेक्टिविटी बस सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ही जुड़ा हुआ है। तो इसको खतरा है। क्या क्या खतरा है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक बांग्लादेश है और इधर ऊपर की तरफ ये चाइना है। तो ये चाइना और बांग्लादेश, नेपाल शुरू से हमारा फ्रेंडली कंट्री रहा है, तो उससे ज्यादा उतना दिक्कत नहीं है। भूटान से भी हमारे रिश्ते अच्छे हैं। प्रॉब्लम हमारे चाइना और बांग्लादेश के साथ है। ये कुछ ऐसी एक्टिविटी अभी रिसेंट कुछ दिनों में हो रही है, जिसके कारण हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। और हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि हमारी भारत सरकार ने थोड़े बहुत कोशिशें की हैं, मतलब दुनिया को दिखाने के लिए कि हम तैयार हैं, आप आओ। तो क्या है आगे डेवलपमेंट, देखते हैं। एक शुरुआत करते हैं बांग्लादेश के इवेंट से। क्या क्या बांग्लादेश में हो रहा है आपको पता है? तख्ता पलट हो चुका है वहां पे, पिछले ही साल हुआ था। शेख हसीना जो थी, पहले वहां की प्रधानमंत्री थी, अब वहां के दूसरे विदाउट इलेक्शन कह सकते हो, मोहम्मद यूनुस ने पीएम है। तो क्या क्या उनके जो रिश्ते हैं चाइना और पाकिस्तान के साथ ज्यादा प्रो है, एंटी इंडिया चल रहा है। तो एक न्यूज आती है, सल्तनत ए बांग्ला रेजेस आईब्रो विथ ग्रेटर बांग्लादेश एजेंडा। अभी हो क्या रहा है कि ये लोग चाह रहे हैं कि हम, जैसे हम अखंड भारत बनाना चाहते हैं, या हम शुरू से रहे अखंड भारत, तो ये ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। तो आप सोच सकते हो कि ग्रेटर बांग्लादेश ये बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। तो ये यानी हमारा जो कमजोर कड़ी है चिकन स्नैक, उस पे मतलब खतरा आ सकता है। हमको वहां पे सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है। अभी आपको एक और चीज मिलेगा, ये ढाका यूनिवर्सिटी है। ढाका यूनिवर्सिटी बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। तो वहां की जो विश्वविद्यालय है, वहां पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वही अखंड बांग्लादेश दिख रहा होगा आपको, वो बनाने की डिमांड करते हैं कि अखंड बांग्लादेश हम बनाएंगे। तो ये चीज आपको ट्विटर पे ट्रेंड 2-3 दिनों पहले हो रही थी। ठीक है, तो ये एक सीरियस इशू है कि ये अखंड बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। और ये हो क्यों रहा है, इतना इनकी हिम्मत कैसे आ रही है? तो यहाँ पे है, आपको एक पेपर का कटिंग दिखेगा कि टर्किश एनजीओ मैप्स ग्रेटर बांग्लादेश विथ इंडियन स्टेट्स। तो टर्की नाम का जो देश है, वो कुछ एनजीओ चलाता है बांग्लादेश में, और वो जो एनजीओ है ना, वो प्रो पाकिस्तान है। क्योंकि आपको पता है अभी रिसेंट में वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वहां पे आपको पता चला कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, एंटी इंडिया है वो। हमने जबकि बहुत हेल्प करी थी कोविड और बाकी के समय में। तो यहाँ पे एनजीओ उसके वहां पे ब्रेन वॉश कर रहे हैं वहां के बच्चों का कि अखंड बांग्लादेश बनाना है आपको, ये इंडियन स्टेट्स हम मर्ज कर सकते हैं, ये सब चीजें। तो काफी ज्यादा नेगेटिव चीजें चल रही है, एंटी इंडिया चल रहा है। तो एक सीरियस कंसर्न है, इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। देखो, इसके बाद एक और चीज होता है बांग्लादेश में, क्या है कि वर्ल्ड वार के समय, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो ये जो बांग्लादेश का ये जो रीजन आपको दिख रहा है ना,
यहाँ पे अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ पे एक एयर बेस बनाया हुआ था। तो वर्ल्ड वार खत्म हो गया, एयर बेस खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो ऐसे ही पड़ा हुआ, उसका कोई यूज नहीं था। तो अभी चाइना ने क्या किया, चाइना ने बांग्लादेश से पूछा कि हम आपको मुझे जो एयर बेस था जो वर्ल्ड वार के समय जो यूज नहीं हो रहा था, उसका नाम क्या था, लाल मोनिर हाथ नाम का एयर बेस था। तो चाइना उसको लीज पे ले रहा है और उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। आप सोचो, बहुत सीरियस कंसर्न है कि ये जो रीजन है कितना, चिकन स्नेक से 135 किलोमीटर दूर है और जो हमारा जो बॉर्डर है वहां से मात्र 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे चाइना अपनी एयर बेस बना रहा है। तो सोचने वाली बात है। इसको वीडियो में वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली है कहाँ पे क्या है। ठीक है, ये हमारी प्यारी धरती और ये हमारा प्यारा भारत। अब हम देखते हैं कि कहाँ ये एयर बेस है। देखिए ये 3D व्यू है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये सामने दिख रहा है ये प्लेग्राउंड जैसा, ये हेलीपैड्स वगैरह थे, लड़ाकू विमान को उतरने के लिए थे। तो ये चाइना ने इसको रिवाइव करने के लिए पूरा ये बांग्लादेश से इसे एग्रीमेंट कर रहा है। तो ये काफ़ी सीरियस कंसर्न है। उसके बाद जैसा आपने वीडियो में देखा कि कहाँ पे ये लोकेटेड है और चाइना क्या करना चाहता है, तो इसके अगेंस्ट में हमने क्या किया कि ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक प्रेस रिलीज किया, तीस्ता प्रहार। तीस्ता एक रिवर है जो कि इंडिया से मतलब सिक्किम से ओरिजिनेट होकर बांग्लादेश में जाती है और बाद में ब्रह्मपुत्र में जाके मर्ज हो जाती है। तो तीस्ता प्रहार नाम का एक एक्सरसाइज दिखाया, ये वीडियो क्लिप हम आप देखेंगे इस पे, कि कैसे वो दिखा रही है दुनिया को कि हम तैयार हैं। अगर आप किसी भी बैटल ग्राउंड में पाओगे तो हमारी फोर्सेस हमेशा सदैव तैयार है। तो ये वीडियो देखिए, इसमें पता चलेगा कि कैसी हमारी तैयारी है। ठीक है, जैसा कि आपने ये वीडियो देखा और हमारी शक्ति का अनुमान लग गया। यहाँ पे बेसिकली इस वीडियो में हमने दिखाया है कि हम हर टेरेन, हर ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए तैयार है। ठीक है, विथ स्टैंडर्ड और लेटेस्ट वेपन। चलिए, अब ये तो बांग्लादेश का इश्यू समझ में आ गया, अखंड बांग्लादेश बना रहे हैं, चाइना को एयरबेस बनाने के लिए दे रहे हैं। उसके बाद आपको समझ में आएगा, एक और मैप देखिए यहाँ पे, भूटान ये हो गया, ये पूरा चाइना है। ठीक है, तो ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन, इसको बोलते हैं डोकलाम वैली, प्लेटू है बेसिकली। तो डोकलाम वैली वाला जो रीजन है, एक नया इशू है। हालांकि ये इशू 2020 के बाद से ही न्यूज में रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्टिविटीज इन्होंने काफी बढ़ा दी है। हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे चुम्बी वैली का ये डोकलाम रीजन है। अब जैसे यहाँ बांग्लादेश में तो चाइना एयरबेस बना ही रहा है, साथ साथ ये जो डोकलाम वैली है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि इसने सेटलमेंट्स बनाना शुरू कर दिया। मतलब एक पहाड़ी पथरीला इलाका है, रहने की कोई यहाँ पे टेरेन नहीं है, लाइफ पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन चाइना वहां पे रोड बना रहा है, वहां पे मिलिट्री के बेसेस बना रहा है, सेटलमेंट्स बना रहा है, मतलब गांव बसा दिए हैं लोगों को। तो अब सोचो कि कितनी खतरनाक तैयारी चल रही है यहाँ पे, कि यहाँ चाइना अपने मिलिट्री बेस बना रहा है,
ठीक है, यहाँ बांग्लादेश में नीचे मिलिट्री बेस बना रहा है और वो हमारा कमजोर कड़ी से 22 किलोमीटर का। आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा कि सेटलमेंट कहाँ पे है, और गूगल के हेल्प से हमने ये वीडियो लिया है, तो देखिए इसको। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कहाँ ये डोकलाम वैली है और कैसे चाइना ने यहाँ पे सेटलमेंट बनाया है। जो विलेज बनाया है इसने पांगड़ा नाम का इसका गांव है, और इसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि ये गांव है, मिलिट्री बेसेस है, रोड्स वगैरह बना दिए हैं यहाँ पे। तो इस वैली में जस्ट हमारे बॉर्डर के पास अपने इलाके में तिब्बत वाला रीजन है बेसिकली, तो ये इसने ये भी काम किया है। तो उम्मीद करते हैं पूरा इशू समझ में आ गया होगा कि क्या मैटर चल रहा है। हमारे चिकन स्नेक को खतरा है, हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन और ज्यादा तैयारी की जरूरत है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा। और जाते जाते एक सवाल है आपके लिए, नाथुला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पासेस मतलब दर्रा होता है जो दो माउंटेन के बीच में पास होता है। तो आपके ऑप्शन है, कमेंट करके आप बताइएगा कि क्या इसका आंसर है। थैंक यू सो मच।